क्योंकि चमक रहा है ना इवन। वायरिंग में हमने एसेसरीज के बारे में बात की थी कि कौन कौन सी एसेसरीज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक होती है कंट्रोलिंग एसेसरीज, जो काहे के लिए होती है, कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है। एक होता है माउंटिंग एसेसरीज, जो माउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। माउंटिंग के बाद आता है होल्डिंग एसेसरीज, जो होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। और होता है सेफ्टी एसेसरीज, जो सेफ्टी के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब अलग अलग एसेसरीज होती हैं जो वायरिंग करने के लिए जो हम सामान लेके आते हैं ना मार्केट से, उनका नाम होता है एसेसरीज। ठीक है। जनरली हम कह देते हैं वायरिंग का सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं हम, एसेसरीज कहते हैं। ठीक है। तो एसेसरीज में हम यहाँ पर कुछ कंट्रोलिंग एसेसरीज देखेंगे और होल्डिंग एसेसरीज देखेंगे। ठीक है। फिर सेफ्टी वाली एसेसरीज आएंगी जो सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे फ्यूज होता है, वो काहे के लिए होता है, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखो, पहला है, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला स्विच है, हर जगह हमें बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। इसका नाम है सिंगल पोल वन वे स्विच। ठीक है। जनरली हम इसको वन वे स्विच के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है इस तरीके से, ये कौन सा स्विच है, वन वे स्विच है। ठीक है। इस वन वे स्विच की खास बात ये होती है कि इसमें एक ही पोल होता है और एक ही वे होता है। मतलब यहाँ से हम इसको सप्लाई देंगे, ठीक है, तो यहाँ इसका आउटपुट निकलेगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर लैंप कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा लैंप जो है, यहाँ से फेस देंगे और यहाँ से न्यूट्रल। ठीक है। फेस हमेशा कहाँ से दिया जाएगा, स्विच के थ्रू देना है। ठीक है। न्यूट्रल से स्विच को नहीं कनेक्ट करना है, फेस से कनेक्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑन ऑफ नहीं होगा, ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सुरक्षा नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली न्यूट्रल पहुंचना चाहिए, फेस जो है वो स्विच के थ्रू पहुंचना चाहिए। मतलब अगर हम सप्लाई बंद कर रहे हैं तो फेस कट जाना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज पता चला लाइट बंद है, कोई जाके छुआ, वहां फेस आ रहा था, उसको करंट लग जाएगा। ठीक है। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा फेस जो होता है उसके सीरीज में हम स्विच का उपयोग करते हैं। ठीक है। स्विच कहाँ लगाया जाएगा, फेस के सीरीज पे। ठीक है। जैसे मान लो मुझे एक लैंप लगाना है, तो उस लैंप को मैंने ये लिया, यहाँ से मुझे न्यूट्रल इसको डायरेक्ट दे देना है। ठीक है। और फेस जो देना है हमें, वो किसके थ्रू देना है, स्विच के थ्रू देना है। यहाँ पर स्विच लगा होगा। ठीक है। फेस यहाँ से जाएगा, न्यूट्रल यहाँ से जाएगा। ठीक है। एक ही जनरल सी बात है। तो हमें जो वन वे स्विच है, या जनरल जो स्विच होता है, उसमें दो टर्मिनल देखने के लिए मिलता है। ठीक है। यहाँ पर हमें दो टर्मिनल देखने के लिए लिखेंगे। ठीक है। इसको हम टू टर्मिनल डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, दो सर। ये इसका काम क्या होता है, स्विच को, सर्किट को ऑन करना या ऑफ करना। ठीक है। स्विच का अगर हमें पूछे कि स्विच का काम क्या होता है, तो स्विच के दो काम होते हैं। एक होता है इसको ऑन करता है और ऑफ करता है। अगर दोनों काम कोई कर रहा है तभी हम उसको स्विच कहेंगे, ऑन भी कर सके और ऑफ भी कर सकते। ऐसा नहीं कि ऑन कर दिया ऑफ नहीं कर पा रहा तो हम उसको स्विच नहीं कहेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही। कहीं कहीं पर हम इसको मेक एंड ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है। ऑन ऑफ की जगह में हम क्या कहते हैं, मेक एंड ब्रेक। सर्किट को क्या कर सकता है वो, मेक कर सकता है और ब्रेक कर सकता है। मेक का मतलब होता है ऑन, और ब्रेक का मतलब होता है ऑफ करना। ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है लाइट और पंखे के लिए। ठीक है। लाइट एंड फैन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वन वे स्विच का, जो कितने एम्पियर का आता है, 6 एम्पियर का आता है। ठीक है। 6 एम्पियर और 16 एम्पियर का हमें जो देखने को मिलेगा वो पावर स्विच होगा। ठीक है। 16 एम्पियर का भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो लाइट और पंखों के लिए किया जाता है, और पावर, लेकिन ये वाला पावर के लिए नहीं होता, पावर के लिए अलग डिजाइन आएगा। ठीक है। क्योंकि पावर के लिए फिर उसमें नीचे यहाँ चीनी मिट्टी लगा रहेगा, यहाँ पर पोर्सलिन लगा रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये पिघल जाएगा ज़्यादा लोड पे, हीट पे। ठीक है। ज़्यादा हीट नहीं सह पाएगा ये। क्योंकि स्विच जब डिज़ाइन किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि कितना वोल्टेज उसको दिया जाना है, कितना वो गर्मी पैदा करेगा। ठीक है। पता चला हीट पैदा की और पिघल गया, तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। तो 6 एम्पियर का आता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इसका जो बॉटम साइड होता है उसमें कितने फेस होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। तो कई बार भाई वगैरह पूछ देते हैं, देखिए कि बताओ ये कौन सा स्विच है, वन वे स्विच है कि टू वे स्विच है। ठीक है। ये कौन सा स्विच है, वन वे स्विच है। कितने टर्मिनल दिख रहे हैं हमें,
दो टर्मिनल दिख रहे हैं, दो टर्मिनल दिखेंगे तो हम सिंपली उसको क्या कहेंगे, वन वे स्विच कहेंगे। ठीक है, सि- हम्म, वो ज्यादा हीट सेंस पाती है। ठीक है, स्विच तो गर्म होगा, बहुत ज्यादा तो गर्म नहीं होगा, लेकिन जितना भी गर्म होगा तो इस ये नहीं सह पाएगा उसको। हाँ, बाहर नहीं रहती, अंदर ही रहती। चीनी मिट्टी ज़्यादा टेम्परेचर के लिए, क्योंकि 11 के भी वाले लाइन पे भी वहाँ पर भी चीनी मिट्टी लगी होती है। तो हर एक मटेरियल की एक अलग प्रॉपर्टी होती है कि कौन सा कितना करंट सह पाएगा। ठीक है, कौन सा कितना वोल्टेज सह पाएगा, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो स्विच इस आधार पर डिज़ाइन किया जाता है कि हमारा जो स्विच है वो कितने एम्पियर के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज तो हमारे घरों में फिक्स ही होता है। ठीक है, कि हमारे घर में जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं उनको 240 वोल्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा, लेकिन 240 के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि 240 से ज़्यादा वोल्टेज हुआ तो फिर जल जाएगा। तो 1100 वोल्ट के लिए हम इंसुलेशन लगाते हैं घरों पर। ठीक है, जितना है उतने का नहीं लगाएंगे, नहीं तो उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो खराब हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या है, सिंगल पोल टू वे स्विच। जनरली हम इसको टू वे स्विच के नाम से जानते हैं। अगर कोई कह रहा है कि टू वे स्विच जो होता है उसका काम क्या होता है, ये है टू वे स्विच। कितने टर्मिनल दिख रहे हैं यहाँ पर, तीन टर्मिनल दिख रहे हैं। ठीक है, तीन टर्मिनल के साथ में यहाँ पर देखो एक एरो दिख रहा है इस तरीके का, कहीं कहीं पे ऐसे बना रहता है। ठीक है, अभी हम इसका जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से कनेक्शन करना है, कैसे ऑन ऑफ करेगा। ठीक है, तो इसमें कितने टर्मिनल दिखेंगे हमें, तीन टर्मिनल दिखेंगे। ठीक है, तीन टर्मिनल दिखेंगे, तो यहाँ पे हम सप्लाई दे देंगे इस वाले पे, और इससे दो आउटपुट निकलेगा। ठीक है, सप्लाई कहाँ पर देंगे, बीच वाले पे, बीच वाले में सप्लाई दे देंगे। और यहाँ जब जैसे ही सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई यहाँ पहुंचेगी, जब इधर दबाओगे तो, और इधर दबाओगे तो यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये तीन टर्मिनल वाला स्विच होता है। कितने टर्मिनल होते हैं इसमें, थ्री टर्मिनल डिवाइस है, तीन टर्मिनल का स्विच है ये। ठीक है, दूसरी बात ये है, कंट्रोल वन लैम्प फ्रॉम टू लोकेशन। एक लैंप को दो इस अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करने के लिए हम इस लैंप का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग यहाँ कहाँ किया जाता है, स्टेयरकेस वायरिंग है, सीढ़ियों की वायरिंग करने के लिए। ठीक है, तो इस अगर एग्जाम में पूछे कि बताओ जो हमारा टू वे स्विच होता है उसका कहाँ उपयोग किया जाता है, या स्टेयरकेस वायरिंग में कौन सा स्विच यूज किया जाता है, तो क्या नाम होगा उसका, टू वे स्विच, सिंगल पोल टू वे। नहीं, ऊपर करेंगे तो ऊपर वाला ऑन हो जाएगा, नीचे वाला ब्रेक हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ऊपर वाला ब्रेक हो जाएगा। नहीं नहीं, वो वैसा नहीं है। ठीक है, इसका लॉजिक रहेगा, अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, इसमें जैसे सिंगल पोल वाला था, हम उसको बंद कर दिए तो आगे सप्लाई नहीं जा रही। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक लैंप को हम दो स्थान से कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब दो स्विच होंगे, कोई भी एक दबाओगे तो ऑन हो जाएगा, कोई भी एक दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एक ही स्विच से, जैसे मान लो कि हमारे घर में ये सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, एक स्विच हमने यहाँ लगा दिया S1, और एक स्विच हमने यहाँ लगा दिया S2। तो किसी को अगर ऊपर जाना होगा तो ये स्विच ऑन करेगा और ऊपर चला जाएगा, फिर बंद करने नीचे थोड़ी आएगा। जब नीचे बंद करने आना था तो वो ऊपर जाता ही नहीं, बंद करके ही जाता। तो वो क्या करेगा, यहाँ से बंद कर देगा, वो चला जाएगा। फिर कोई दूसरा आ गया, वो भी फिर से यहाँ से चालू करेगा, वापस यहीं से चालू कर सकता है वो, और फिर वापस यहाँ जाएगा बंद करके फिर चला जाएगा। फिर तीसरा भी आएगा तो वो भी यही प्रोसेस करेगा। ठीक है, यानी एक लैंप को हम दो दो स्थानों से बंद चालू कर सकते हैं, चाहे जहां से बंद कर दे चाहे जहां से चालू कर दे। ठीक है, ऊपर से कोई यार जैसे एक चला गया, ऊपर से कोई आया, फिर से इसने इसको दबाया तो फिर चालू हो गया। मतलब एक बार दबाने पे वो बंद हो जाएगी और दूसरी बार दबाने पे ऑन हो जाएगी लैंप। नहीं, एक्सीलेटर पे नहीं, सीढ़ियों पे। वो तो सेंसर रहता है, जैसे हम सेंसर रहता है उसमें, जैसे ही हम चढ़ते हैं एक्सीलेटर पे, मॉल पे जो लगे रहते हैं, तो सेंस कर लेता है कि कोई आदमी आ गया तो चालू हो जाता है, जब कोई नहीं रहता तो बंद हो जाता है। इंसान की बॉडी को सेंस कर लेता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई आदमी जाएगा ना तो पता चल जाए कोई आ गया है, तो वो ऑटोमेटिकली घूमना चालू कर देगा। ठीक है, जैसे कोई नहीं है तो बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी चलाने का भी का मतलब नहीं होता। ठीक है, कि मोटर कंटिन्यूअस चल रही है। ठीक है, तो जैसे कोई आएगा तो सेंस करके वापस से चलने लगता है। लेकिन ये वो काम नहीं है सेंसर का, ये सुई से सिंपली हम बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा। लेकिन एक स्विच से बंद भी कर सकते हैं हम, चालू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
ये बाहर से देखोगे ना, बाहर से देखोगे तो सिंपली किसके जैसे दिखेगा, वन वे स्विच के जैसे ही दिखेगा। ठीक है, जब तक आप इसको नहीं पहचान, तो या तो इसमें क्या बने होंगे, गोले बने होंगे, या एरो बना होगा, कुछ ना कुछ बना होगा। अभी देख लेंगे कि किस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, जो स्विच हमारे पास अवेलेबल है वो देख सकते हैं। ठीक है, बाहर से किसके जैसा दिखेगा, वन वे स्विच के दिखेगा। इसमें कितने टर्मिनल दिखेंगे, चार नहीं, तीन दिख रहे हैं, चार कहाँ दिख रहे हैं, वो लिख देगा तो मान लोगे। सामने दिख रहा है स्विच, कितने टर्मिनल है इसमें, तीन टर्मिनल दिखते हैं। ठीक है, कितने टर्मिनल होते हैं इसमें, बाहर से तीन टर्मिनल दिखते हैं। क्योंकि बाहर से दिख नहीं रहे, हम जबरदस्ती थोड़ी लगा सकते हैं कुछ भी है? समझ में आ गया। इसको ऊपर करेंगे ना तो ऊपर का सर्किट ऑन हो जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे का सर्किट ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये है इसकी कहानी बेसिकली। ये देखो इस तरीके का गोले वाला भी दिखेगा, ये कॉमन टर्मिनल होता है। ठीक है, ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, बीच वाला, जिसको हमें सप्लाई देनी है। और L1 मतलब लोड 1 के लिए चला जाएगा, और ये लोड 2 के लिए चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमें सीडी की वायरिंग करनी है ना, सीडी की वायरिंग करेंगे तो हमें इस तरीके से, एक टू वे स्विच 1 हो गया, स्विच नंबर 1 हो गया, और स्विच नंबर 2 हो गया, स्विच नंबर 1 हो गया और स्विच नंबर 2 हो गया। तो हम सिंपली यहाँ से फेज दे देंगे। ठीक है, और लैंप को न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, लैंप को न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देंगे। न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया हमने, फेस यहाँ से दे दिया, और इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब देखो, ये हो सकता है कि ऊपर हो ये वाला स्विच का पार्ट, या हो सकता है नीचे हो। ऐसा तो नहीं कि बीचों बीच में होगा, या तो ये ऊपर होगा या नीचे होगा। ये भी वाला भी या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। यदि ये वाला ऊपर है और ये नीचे है तो स्विच बंद रहेगा। ठीक है, उसको कोई नीचे कर देगा तो ऑन हो जाएगा, और इसको कोई ऊपर कर देगा तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, टू वे स्विच की ये कहानी होती है। तो इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक ही प्लेस से हम स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही जगह से हमें ऑन ऑन ऑफ करना हो तो हम इसका कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर देखो, यहाँ पर इसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट स्विच। इस तरीके का कुछ दिखेगा इसका फ्रंट व्यू, और पीछे से इसको इस तरीके का दिखेगा। हाँ, इसमें चार टर्मिनल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो चार टर्मिनल है इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, चार टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसका यूज किसके साथ किया जाता है, टू वे स्विच के साथ। एक अगर टू वे स्विच है हमारे पास तभी हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे टू वे स्विच में क्या है कि हम एक लैंप को दो स्थान से बंद चालू कर सकते हैं। किसी का मन हुआ नहीं हम तीन स्थान से बंद करेंगे, ठीक है, तो तीन स्थान से कर लो, चार से करना है तो चार से कर लो, पांच से करना है तो पांच से कर लो। तो जब हम एक लैंप को तीन या अधिक स्थानों से उपयोग, दो तक करना है तो दो टू वे स्विच ले लो, काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक लैंप है हमारे पास, उसको तीन या तीन से ज्यादा स्थान से कंट्रोल करना है, कंट्रोल मतलब ऑन ऑफ करना है। ठीक है, एक लैंप है हमारे पास, उसको कितने से, तीन या तीन से ज्यादा, दो तक के लिए कौन सा था, टू वे स्विच, वन वे नहीं, वन वे का तो एक स्थान से। ठीक है, वन वे मतलब एक स्थान, टू वे मतलब दो स्थान, और उसके बाद इंटरमीडिएट मतलब तीन या तीन से ज्यादा स्थान के लिए कंट्रोल करना हो। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा स्थान से कंट्रोल करना हो तो किसका उपयोग करते हैं, इंटरमीडिएट स्विच का। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है, ऑलवेज यूज्ड बिटवीन टू टू वे स्विच। दो टू वे स्विच पहले होंगे, उसके बाद ही इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टू वे स्विच थे। ये देखो यहाँ पर एक लैंप का कनेक्शन किया गया है, तो पहले सप्लाई कॉमन पे दे दी गई है। ठीक है, और इसके दो आउटपुट निकले, तो एक हम यहाँ दे देंगे और दूसरा यहाँ दे देंगे। ठीक है, समझ में आया। फिर इनको ले जाके वहीं L1 और L2 पे अगेन कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर देखो L1 L2 पे कनेक्ट करने के बाद इसको डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, बहुत आसान है इनका कनेक्शन करना। ठीक है, तो ये काहे का है, टू वे स्विच। पहले टू वे स्विच लगेंगे, फिर बीच में इंटरमीडिएट लगेंगे। ठीक है, तो ये लैंप ना चार स्थान से बंद चालू हो जाएगा।
ठीक है, एक नहीं, कितने स्थान से, 4 प्लेसेस से बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर एक लैंप है, हम उसको 4 जगह से बंद करना चाहते हैं, तो 4 जगह से बंद चालू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर एक बाहर लैंप लगा है, 4 पड़ोसी हैं, चारों के घर में एक एक लगा दो स्विच। ठीक है, तो चारों क्या कर पाएंगे, बंद कर पाएंगे। ठीक है, चारों चालू कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि एक बार दबाओगे तो चालू होगा, दूसरी बार में बंद हो जाएगा। पता चला एक पड़ोसी चालू कर गया, तुम उधर से बंद चालू करो तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये कहानी है, बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा बटन दबाएगा तो फिर चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही जगह अगर कोई आदमी खड़ा है, एक बार चलाएगा तो बंद, दूसरी चालू, दूसरे बार में बंद हो जाएगा। ठीक, एक ही लैंप से। ठीक है, और दूसरा कोई होगा वो भी वहां से बंद चालू कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेल पुश बटन है, यहाँ पर बेल पुश बटन है, यहाँ पर ये पुश बटन के नाम से हम इसको जनरली जानते हैं। इसको पुश बटन का मतलब ये होता है, जब तक हम इसको दबा के रखेंगे ना, तब तक चालू रहेगा, जैसे ही छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक लगी रहती है स्प्रिंग। ठीक है, जब दबा के रखोगे ना तो घंटी बजेगी, जैसे ही छोड़ोगे तो स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में कर देगा इसको। ठीक है, तो इसमें खास बात यह है बेल स्विच में, कि बेल स्विच में क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, स्प्रिंग लगा होता है, तो जब तक दबाओगे तब तक चालू रहेगा, जैसे ही छोड़ोगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा बेल स्विच। ये पुश बटन वाले भी आते हैं इस तरीके से, लाल कलर के और हरे कलर के, इनको जब तक दबा के रखोगे तो छोड़ोगे तो ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या है, पुश बटन है। ठीक है, इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, स्प्रिंग लोडेड होता है, यानी स्प्रिंग से कंट्रोल होता है, सर्किट ऑन ओनली व्हेन प्रेस्ड। ठीक है, जब तक प्रेस करके रखोगे ना तब तक ही सर्किट ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ोगे तो सर्किट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसका नाम है पुल या सीलिंग पेंडेंट स्विच। ठीक है, क्या नाम है इसका, पुल या सीलिंग पेंडेंट स्विच नाम होता है। ठीक है, जो पंखे हमारे दीवारों पे लटके रहते हैं, जैसे उधर साइड लगा हुआ, ठीक है, उसको खींचोगे तो चालू हो जाता है। इसका नाम है, इसलिए क्या नाम लिखा हुआ है इसमें, कि क्या नाम है इसका, पुल। पुल मतलब खींचना। ठीक है, तो जैसे ही खींचोगे ना तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, फिर दोबारा खींचोगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो खींचने पे बंद चालू होगा ये। ठीक है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये किससे ऑपरेटेड होता है, एक इंसुलेटेड कोर होता है, उसको खींच के हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, डोरी से चलाया जाता है। ठीक है, काय के लिए होता है, बाथरूम के लिए, गीजर के लिए, बेडरूम के लिए सुरक्षित होता है। ठीक है, कि खींचो तो चालू हो जाएगा, छोड़ोगे तो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो इंसुलेटेड रहता है ना, तो करंट वगैरह लगने के डर नहीं होता है। ठीक है, इंसुलेटेड वाला पार्ट होता है। अब ये धागा तो खींचना है हमें। ठीक है, तो धागा खींचने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, अगर करंट वरंट आएगा भी तो ऊपर ही रहेगा, इसमें से करंट आएगा नहीं। ठीक है, हाँ, खींच के बंद चालू करने। हाँ, वो तो अब नॉर्मल से कनेक्शन करा लो, बात अलग है, लेकिन सेफ्टी के लिए तो हम इसी को लगाएंगे। ठीक है, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी स्विच लगा लो कहीं भी। हाँ, मतलब एक जनरल ये होता है कि जो हम पढ़ते हैं ना, तो ये देखते हैं कि सबसे जरूरी चीज क्या है, कौन सा कहाँ पे उपयोग करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। ठीक है, नहीं तो जुगाड़ से आदमी कहीं कुछ भी लगा देता है। ठीक है, जुगाड़ से कहीं कुछ भी लगा लेता है। अगर हम इस चीज के बारे में जानते हैं तो उसको समझा सकते हैं कि किसी दिन गीजर में करंट बाहर आया तो तुम ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो इससे बेटर ये है कि ये वाला स्विच लगा के रखो। ठीक है, ज्यादातर गीजर वगैरह में तो जा ही जाता है, पावर लोड रहता है उस पर। ठीक है, तो ये लगा के रखोगे तो सुरक्षित रहोगे। ठीक है, नॉर्मली तो कुछ भी लगा देते हैं वो। ठीक है, नॉर्मल तो कुछ भी लगा देते हैं। हाँ, सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। ठीक है, गीजर में लगाना है या बेडरूम में लगाना है। ठीक है, बेडरूम में पता चला सो रहा है वो, पता नहीं स्विच को दबाए, हाथ अंदर ही चला गया। ठीक है, स्विच पे लीकेज आ रहा है। ठीक है, तो सुरक्षा के लिए ये वाले सही होता है। ठीक है, अगर जीवन में सेफ्टी चाहिए, अगर जीवन का मूल्य है तो कर सकते हो, नहीं है मूल्य, ठीक है, जी रहे हैं तो फिर कोई वही नहीं है। ठीक है, कि चलो किसी दिन तो मर ही जाएगा तो आज ही से तैयारी कर लो, है ना। यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या है, डबल पोल स्विच। ठीक है, डबल पोल स्विच में यहाँ देखो 2 पोल होंगे, दो में 2 पोल होंगे और 2 वेव ही होंगे।
ठीक है। तो 2 पे हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, और 2 से आउटपुट चला जाएगा। ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या होता है, इसकी खास बात ये होती है कि जैसे इसमें लीवर लगा होगा, ये वाला लीवर, तो इस लीवर को दबाओगे ना तो दोनों स्विच एक साथ ऑन हो जाएंगे, मतलब फेस न्यूट्रल एक साथ पहुंच जाएगा। जैसे मोटर हमें चालू करना है, तो मोटर चालू करोगे तो मोटर का फेस न्यूट्रल दोनों कटा रहेगा, जैसे ही उसको दबाओगे तो फेस न्यूट्रल एक साथ पहुंचेगा, सेम टाइम पे पहुंचेगा, क्योंकि ये सेम टाइम पे बंद चालू हो रहा है। ठीक है। ये अक्सर हमें देखने को मिलता है, घरों पे बाहर लगा होता है। ठीक है। लगा है तुम लोगों ने, नहीं डायरेक्ट कनेक्शन लिया, मोटर वगैरह पे हम इसको चलाते हैं, फ्यूज लगा होता है। ठीक है। तो इसको एक बार जैसे लीवर दबाओगे ना तो ये चालू हो जाएगा। कॉलेज में पूरी जगह हर एक मोटर के लिए अलग अलग स्विच लगा हुआ है ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, कंट्रोल किसका किसका होता है, फेस प्लस न्यूट्रल दोनों कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जनरली हम स्विच से फेस कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसमें दोनों कंट्रोलिंग हो सकता है। ठीक है। आईसी जो डीपी है, इसका नाम पूरा होता है आईसी डीपी। ठीक है। आईसी का मतलब होता है आयरन क्लेड। ठीक है। डबल पोल स्विच। ठीक है। इसका जो बाहर का भाग है ना, ये लोहे का बना हुआ है। ठीक है। तो इसको अर्थिंग करना जरूरी होता है। ठीक है। बाहर का जो भाग है ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये लोहे का बना होता है, तो इसको अर्थिंग करना जरूरी होता है। ठीक है। इसका जो होता है फ्यूज लिंक के साथ प्रोवाइड किया जाता है। ये फ्यूज लिंक है, ये दिख रहा है, इस फ्यूज का नाम क्या है? हाँ? नहीं, डबल पोल तो स्विच का नाम है, इस फ्यूज का नाम क्या है, किटकैट फ्यूज। ठीक है। या रीवायरेबल फ्यूज। ठीक है। क्या? जितना इसी बस को नहीं, जितना भी अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का सामान है और उसकी बॉडी मेटल की बनी हुई है तो उसको अर्थ करना जरूरी होता है। मजबूती नहीं होगी ना, जैसे नॉर्मल हम फाइबर वगैरह के भी बना सकते हैं, उतना मजबूत नहीं होगा। ठीक है। अगर मजबूती देखेंगे तो फिर ये फेल हो जाएगा, पिघलेगा नहीं, मजबूत नहीं होगा कोई, मतलब कुछ चोट वोट लगी। ये वर्कशॉप वगैरह में ज्यादातर मात्रा में यूज की जाती है, बाहर घरों के बाहर जो मेन स्विच बोर्ड होता है वो इसी का बनाया जाता है। ठीक है। कोई धक्का उक्का मारा टूट गया, ठीक है, तो मैकेनिकल सुरक्षा नहीं मिलेगी इस पर। ठीक है। प्रोवाइडेड विथ फ्यूज एंड न्यूट्रल लिंक। ठीक है। यूज्ड एज अ मेन स्विच बोर्ड, सब मेन स्विच बोर्ड। मेन स्विच बोर्ड तो 3 फेस का होगा, तो सब मेन स्विच के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे घर में 3 फेस सप्लाई आई, तो उससे अलग अलग कमरों के लिए हम इसको सब मेन स्विच के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो इसका नाम है आईसी टीपी, आईसी डीपी आ गया दोबारा। ठीक है। आयरन क्लेड डबल पोल, ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें 2 फ्यूज होते हैं, 16 से कितने एम्पियर के लिए, 200 एम्पियर के लिए, ये वाला वही वाला है। ठीक है। लेकिन ये डबल पोल स्विच है। ठीक है। और ये की सिर्फ क्या है, डबल पोल आयरन क्लेड, इसमें फ्यूज के साथ ऊपर लीवर करोगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है। ये लीवर ये जो है ना दिख रहा है, ये इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से, नहीं इसकी सप्लाई यहाँ नहीं आ जाएगी, फेस न्यूट्रल शॉर्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितने के बनाए जाते हैं, ये एम्पियर रेटिंग ध्यान रखना। अर्थिंग प्रॉपर करना जरूरी है, क्योंकि ये बाहर का पार्ट का है, लोहे का है। ठीक है। तो लोहे की जितनी भी चीजें होती हैं उसको अर्थिंग करना जरूरी होता है। इसका नाम क्या है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, टीपीआईसी है, या आईसीटीपी स्विच। ठीक है। 3 फेस सप्लाई के साथ इसको उपयोग किया जाता है। इनो तीनों फेस में एक एक स्विच लगे होते हैं, एक एक फ्यूज लगे होते हैं। ये 16 एम्पियर से लेके 400 एम्पियर तक के बनाए जाते हैं। ठीक है। 16 एम्पियर से लेके 400 एम्पियर तक, यानी 16 एम्पियर का भी हम लेके आ सकते हैं और 400 एम्पियर का भी लेके आ सकते हैं। ठीक है। कोई समस्या किसी को यहाँ तक? अब देखो जो हमारे स्पेसिफिकेशन है, जो हम स्विच कंट्रोलिंग डिवाइसेस बनाते हैं, वो करंट रेटिंग के आधार पर बनाते हैं, वोल्टेज रेटिंग के आधार पर, किस तरीके से बाहर से क्लोज है, न्यूट्रल लिंक अवेलेबल है कि नहीं है, फ्यूज वायर्ड है कि नहीं है, कौन सा फ्यूज लगा है, रिवायरेबल लगा है कि एचआरसी लगा है, रिवायरेबल यानी किटकैट फ्यूज की हम जो बात कर रहे थे। ठीक है। कौन सा
इसमें से लगा हुआ है, मतलब किस तरीके से बंद है वो स्विच। ठीक है, स्विच जैसे है हमारा, तो उसका बाहर का आवरण कौन सा है। ठीक है, मेटल का लगा है कि उसका नॉर्मल लगा है। ठीक है, जैसे ये वाले हमारे स्विच हैं, तो ये काहे से इनक्लोज हैं, बैकेलाइट से। ठीक है, बैकेलाइट से इनक्लोज होता है, बैकेलाइट मटेरियल होता है। हाँ, पीवीसी का तो इसके अंदर वायर रहता है ना। हाँ, बैकेलाइट। ये देखो लैंप होल्डर्स हैं। ठीक है, ये होल्डिंग एसेसरीज है हमारे पास। होल्डिंग मतलब कि जो लैंप है उसको पकड़ के रखने का काम, होल्ड करके रखने का काम होल्डर का होता है। ठीक है, ये होल्डर दिख रहा है ना। अब इन होल्डर में अगर पूछा जाए कि कौन सा होल्डर का नाम क्या है, कोई बता पाएगा। हम्म, कौन से होल्डर का नाम क्या होता है। ये ट्यूबलाइट पे कहाँ लगा है ट्यूबलाइट। तीनों बल्ब वाले हैं। ये वाला, ये दीवार की साइड में ये वाला। देखो, अब यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप के होल्डर होते हैं, तो हमारे पास चार तरीके के होल्डर होते हैं। पहले नाम पढ़ लो। पहला होता है बायनेट कैप। पहला क्या होता है, बायनेट कैप। ठीक है, दूसरा होता है एडिशन स्क्रू। ठीक है, ई एस। तीसरा होता है गोलियत एडिशन स्क्रू। चौथा होता है जो फ्लोरिसेंट ट्यूब या ट्यूब लैंप होल्डर होता है, जैसे वो ट्यूब पीछे वाली पकड़ा हुआ है ना वो, तो उसमें जो होल्डर लगा हुआ है दोनों साइड से पिन लगी हुई है, वो कौन सा होल्डर है, ट्यूबलाइट का होल्डर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीआईएस के कुछ नियम हैं कि कौन सा होल्डर कितने सप्लाई वोल्टेज तक के लिए उपयोग किया जाएगा, कितने वॉट तक के लिए उपयोग किया जाएगा। तो जो बायनेट कैप होता है ना, वो 200 वॉट तक उपयोग किया जाता है। एडिशन वाला जो स्क्रू आता है वो 300 वॉट तक। और दो 300 वॉट से ऊपर का आपके पास अगर कोई लैंप है, तो उसमें कौन सा यूज करोगे, गोलियत स्क्रू वाला यूज करोगे। ठीक है, नॉर्मल होता है बायनेट कैप। बायनेट कैप कौन सा है, देखो इसमें से ये दोनों, ये भी बायनेट कैप है, ये भी बायनेट कैप है। यहाँ पर देखो एक कैप लगा है। ठीक है, दो पिन लगेंगी रहती हैं, वो दोनों पिन यहाँ फंस जाती हैं, है ना। और अंदर ये दो पिन होती हैं जिसमें से फेस और न्यूट्रल आता है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, पिन से फंस जाएगा, तो जिसमें पिन लगा होता है उसका नाम क्या होता है, बायनेट कैप। ठीक है, तो बायनेट कैप वाला चाहिए कि स्क्रू वाला चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो बायनेट कैप कहाँ पर है, ये दोनों। और ये वाला कौन सा है, ये वाला स्क्रू वाला। देखो, इसमें नॉर्मल पता चला मार्केट में गए और स्क्रू वाला होल्डर लेके आ गए और लैंप लेके आ गए बायनेट कैप वाली, कैसे लगाओगे। ठीक है, या हो सकता है उसकी वाटेज रेटिंग ज्यादा हो, कुछ का कुछ सामान ला, तो सामान की एक्यूरेट जानकारी होना भी जरूरी है। ठीक है, तब तो पैसे की बचत होगी, नहीं पता चला एक ही सामान लेने 4 बार जा रहा। ठीक है, ये है कौन सा, समझ में आ रहा है। बायनोट कैप में क्या होती है, दो पिन होती हैं लैंप के कैप में जो उसको होल्ड कर लेती है। ठीक है, दो पिन है यहाँ पर दिख रहा है, वो लैंप में दो पिन होंगी, वो यहाँ पर फंस जाएंगे, घुमा देंगे अंदर डाल के तो फंस जाएंगे। ठीक है, इसमें दो पिन होती हैं। पिन पिन को क्या करना पड़ता है, हमें पहले पुश करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, फिर उसको ट्विस्ट करेंगे तो क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। तो अगर पूछता है कैसे होती, पुश, फिर उसके बाद ट्विस्ट, फिर लॉक, ये प्रोसेस होती है उसकी। ठीक है, कुछ लोग अंदर डाल के घुमा देते हैं तो होल्डर ही टूट जाता है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, इसके अलाइनमेंट मिला के पुश करना है। ठीक है, फिर ट्विस्ट करना है। ठीक है, इसके जो ग्रुप्स होते हैं वो राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कितने पर होते हैं कॉन्टेक्ट इसके, 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बने होते हैं, एंगल कांटेक्ट करने के लिए एंगल, ये देखो, ये 90 डिग्री का दिख रहा है ऐसे, ये वाली इसकी बात हो रही। ठीक है,
ये है पेंडेंट होल्डर। कैसा होता है? हैंगिंग टाइप का होता है, हैंग हो जाता है, ठीक है। इसको सीलिंग रोज के साथ यूज करते हैं, सीलिंग रोज के साथ यूज करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। सीलिंग रोज, सीलिंग रोज ये लगा हुआ है, अरे ये सीलिंग के ऊपर ये लगा हुआ है ना, तार लगा है, पंखे के लिए जो तार आ रहे हैं ना, वो सीलिंग रोज है, उसके साथ इसको लटकाया जाता है। जनरली भी लोग लटका ही देते हैं ऐसे ही, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता लटका, हाँ तो वो सही तरीका नहीं होता लटकाने का, ठीक है। उसके बाद देखो ये बैटन होल्डर है हमारे पास, ये के सारे क्या हैं? बैटन है। ये किसी सतह पर हम इसको कस सकते हैं, ठीक है। तो बैटन होल्डर कहाँ पर माउंट किए जाते हैं? किसी भी सरफेस पर। ये बैटन होल्डर तो है, लेकिन ये किस टाइप का है देखो? बायोनेट कैप टाइप का, ठीक है। इसमें बायोनेट कैप टाइप के होल्डर हैं, जैसे एग्जाम में बना के दे देगा, बोले बताओ कौन से टाइप का है, ठीक है। एंगल होल्डर जो होते हैं, ये फिक्स एंगल पे होते हैं, ठीक है। इनका उपयोग किया जाता है किचन में या डिस्प्ले बोर्ड में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये जितने भी होल्डर लगे हुए, ये होल्डर लगा है, वो लगा है, सारे कौन से हैं? एंगल पे हैं, ठीक है। बैटन एंगल होल्डर, बैटन भी है और एंगल भी है, वो झुके हुए हैं 45 पे, ठीक है। नहीं तो फिर लाइट नीचे नहीं आएगी पूरी, ठीक है। ये है ब्रैकेट होल्डर, दिख रहा है? इसका उपयोग किया जाता है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में किया जाता है। इसका ब्रास टाइप मस्ट बी अर्थ, इसका जो नीचे का ब्रास लगा होता है, मेटल का है अगर तो उसको अर्थ करना जरूरी होता है, कहीं पर भी हो मेटल का, तो ये होता है, ठीक है। प्रोजेक्टेड करके लगाया जाता है, इसको ब्रैकेट होल्डर कहा जाता है। ये एडिशन स्क्रू होल्डर है, ठीक है। इसमें जो लाइव होता है वो सेंटर कांटेक्ट पे होता है, इसके सेंटर पे लाइव होगा। न्यूट्रल कहाँ होता है? आउटर स्क्रू पे, ठीक है। जो स्क्रू होता है ना आउटर का, उस पे न्यूट्रल होता है, जो स्क्रू कसते हैं उस पे क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। और फेस कहाँ होता है? सेंटर के कांटेक्ट से, ठीक है। सेंटर के कांटेक्ट पे फेस होगा और यहाँ पे न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये गोलियथ स्क्रू है, ठीक है। एडिशन स्क्रू और गोलियथ, ठीक है। यूज फॉर हाई वोल्टेज, ज्यादा वाट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एडिशन का, ठीक है। पोर्सलिन की बॉडी बनी होती है इसकी, ज़्यादा वोल्टेज के लिए बनाना है तो इसकी बॉडी काय की बनी होती है? पोर्सलिन की, ठीक है। तो बायनेट कैप कितने वोल्टेज तक के लिए उपयोग किया जाता है? 200। और एडिशन स्क्रू 200 से 300, 300 से ऊपर के लिए गोलियत स्क्रू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछ सकता है, ठीक है। ये देखा होगा, इसका नाम क्या है? स्वाइवल लैंप होल्डर। कहाँ पर उपयोग किया जाता है ये? हम्म, शोरूम पे, शोरूम पे देखा होगा ऐसे लाइटें लटकाए रहते हैं हर जगह पे, तो ये वाला लगाया रहता है वो, ठीक है। एडजस्टेबल डायरेक्शन होती है, यूज्ड इन शोरूम, ये घूमने योग्य होता है और शोरूम डिस्प्ले लाइटिंग में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो शोरूम में स्वाइवल लैम्प, ठीक है, बन जाएगा। ये लास्ट है इसमें लैंप, वो जो होल्डर्स होते हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं उस आधार पे बनाए जाते हैं, किस तरीके से माउंट करना है इस आधार पर, ग्रिपिंग टाइप कौन सी है, ठीक है। और करंट वोल्टेज रेटिंग के आधार पर सामग्री, माउंटिंग टाइप, जैसे मटेरियल काहे का बनाया गया है, ठीक है, किस टाइप के मटेरियल से बनाया गया है, पोर्सलिन का बना है, ठीक है, या कौन से मटेरियल से हमने उसको बनाया है। उसके बाद किस तरीके से उसको माउंट करना है, लगाना किस तरीके से है, ठीक, ग्रिपिंग किस तरीके से वो पकड़ के रख रहा है, ठीक है। और करंट और वोल्टेज रेटिंग क्या है इसकी। समझ में आ गया सबको? एक क्लास और हो चुकी है वायरिंग की, वायरिंग की ये दूसरी क्लास है, ठीक है। क्योंकि जब हम पहले बेसिक एसेसरीज पढ़ लेंगे, वायरिंग के टाइप्स वगैरह पढ़ लेंगे, देन वायरिंग करना चालू करेंगे, ठीक है।